होती हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर की डिजीज़ को ले लें और उसकी स्टेज को कंसीडर करें और देखें, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इसी तरह से आगे उसकी कुछ स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगियों में जब हम कोई भी गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। गुनाह छोटा बड़ा कोई भी हो, वो गुनाह ही होता है। चाहे हम बड़ा गुनाह कर लें, चाहे हम छोटा गुनाह कर लें, वो हमेशा गुनाह ही कंसीडर हो। गुनाह की इस स्टेज पर थे कि हम कुछ भी, गुनाह की उस स्टेज पर थे कि हम अपने माइंड में गुनाह करने का सोचते थे। फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट, हम अपने माइंड में सिर्फ गुनाह करने का सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में खौफ खुदा मौजूद होता था जो हमें गुनाह का इर्तिकाब करने से, गुनाह करने से रोकता था। लेकिन अब हम गुनाह की उस स्टेज में आ गए हैं, उस जगह पर आ गए हैं कि हमें खुदा का भी डर होता था, हमें लोगों का भी डर होता था, हमें अपनी करैक्टर को गंदा करने का भी डर लगता था कि कहीं मैं ये गुनाह करूं, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को पता चले, मेरा करैक्टर ना गंदा हो जाए, मेरी लाइफ ना गंदी हो जाए, जो मैंने इज्जत कमाई है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन आजकल बड़ी खूबसूरती से लोग गुनाह करके उसको कवर भी बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उसके फोर्थ चैप्टर उसकी 27 वर्स में है कि इब्लीस को जगह ना दो। और बहुत से लोग अब बनावटी बन चुके हैं, उनकी लाइफ में बनावटीपन आ चुका है, और ये सब कुछ गुनाह करने से है, सब कुछ गुनाह करने से है। देखिए, अब लोग आसानी से रिश्वतखोरी कर रहे हैं, दोगलेबाजी कर रहे हैं, गिबतगोई कर रहे हैं, रंग नाच हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ज़नाकारियों, गुनाह की स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। उसका मतलब यह है कि हम खुदा से बहुत दूर होते जाते हैं, और जितना हम गुनाह की तरफ राग़िब होते जाते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद शैतान की तरफ अपनी जो हम शैतान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम इब्लीस की तरफ बढ़ते हैं तो इब्लीस कोई भी नूर नहीं है, इब्लीस डार्कनेस है, सैडनेस है। वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो आपकी लाइफ को तबाह कर देता है। आपसे यही कहूँगी कि यस्सु का लहू ही वाहिद वो मेडिसिन है जो आपको आपके गुनाहों की स्टेज से पाक और साफ कर सकती है। आपके लिबास के ऊपर आपके गुनाहों ने जो दागों को लगा दिया हुआ है, आपके सफ़ेद लिबास के ऊपर जो स्पॉट्स बन चुके हैं, जो मुख्तलिफ गुनाह के स्पॉट्स बन चुके हैं, जो झूठ के, चोरी के, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के ज़िना के, रिश्वतखोरी के, दोगलेबाजी के, बेमानी के, झूठी गवाहियों के, और हम काहिनों की तरह, जैसे गुज़श्ता दौर में होता था कि जब हम किसी भी गुनाह का लोग इर्तिकाब करते थे और अपनी कुर्बानियाँ लेकर जो है वो काहिन के पास जाते थे कि हाँ जी मेरे गुनाहों की मुआफ़ी कर दे, लेकिन मसीह यीशु एक ही बार सलीब पर चढ़ के उसने हम सब के गुनाहों की मुआफ़ी करवा दी। और दुनिया में कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा नबी पैगंबर नहीं है जिसको गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार दिया हो।